अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम क्लियर से रिलेटेड कुछ थ्योरम की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम है, वो कहता है कि अगर ए और बी एक्स के दो सबसेट हैं और ए बी का सबसेट है तो फिर ए का कुलैयर बी के कुलैयर का भी सबसेट होगा। ए और बी एक्स के दो सबसेट हैं और ए बी का सबसेट है। अगर ए सबसेट है बी का तो फिर ए का कुलैयर सबसेट होगा बी के कुलैयर का। साबित करते हैं। एज क्लियर ऑफ सेट बी इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ बी। हम जानते हैं कि क्लियर की डेफिनेशन ये है और हमने पीछे एक थ्योरम में प्रूव भी किया है कि क्लियर ऑफ सेट इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट। कि अगर आप एक सेट बी का क्लियर लेते हैं तो वो इसका स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट होगा, और वही बात हमने लिखी। अच्छा, बी का क्लियर क्या होगा? स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट होगा, तो इसका मतलब है बी सबसेट होगा अपने क्लियर का। ये क्लोज्ड भी है और इसका सुपर सेट भी है। और हम ये भी जानते हैं, जब हमें गिवन है कि ए सबसेट बी का है, ठीक है, ए सबसेट क्या है? बी का है। और हमने अभी लिखा कि बी सबसेट है उसके क्लियर का, तो इसका मतलब बाय ट्रांजिटिव लॉ ए सबसेट बी का है और बी सबसेट उसके क्लियर का है, तो फिर ए भी सबसेट हो गया उसके क्लियर का। ठीक है, ए भी सबसेट हो गया उसके क्लियर का। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम जानते हैं कि जो बी क्लियर है ये वाला, ये तो क्लोज्ड है आपके पास। हम जानते हैं ना क्लियर क्लोज्ड होता है, ये क्लोज्ड सुपर सेट है बी का। हम जानते हैं कि बी क्लियर आपके पास क्या है? एक ये तो क्लोज्ड सेट है। ए के बारे में हम कंफर्म नहीं है ना, हमें गिवन दिया है कि ये ए क्लोज है या ओपन है। ये अगर इसका सबसेट है तो इसका मतलब इसको भी क्लोज्ड होना चाहिए। हम जानते हैं दिस शोज डैट बी बार इज अ क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। ये ए का क्लोज्ड सुपर सेट है। एंड वी नो डैट ए क्लियर इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। और जो ए का क्लियर है वो ए का क्लोज्ड सुपर सेट है। तो फिर इसका मतलब है ए बार या ए क्लियर मस्ट बी सबसेट ऑफ बी बार या बी क्लियर। इसका मतलब है जो ए क्लियर है वो सबसेट होना चाहिए बी क्लियर का। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं बी तो क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, मतलब ये क्लोज्ड सुपर सेट है या आपके पास ए का। तो फिर ए का आपके पास क्लोज्ड सुपर सेट कौन सा होता है? ए क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए क्लियर है वो आपके पास बी क्लियर का क्या है? सबसेट है। ये हमारे पास एक थ्योरम था। इसके बाद एक और थ्योरम है हमारे पास, उसमें वो कहता है कि अगर ए और बी एक्स के सबसेट हैं, ठीक है, तो फिर ए यूनियन बी का क्लियर, ए यूनियन बी का होल क्लियर इज इक्वल टू ए क्लियर यूनियन बी क्लियर। इसको हम सेट इंक्लूजन की प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई करेंगे। मतलब सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि ए यूनियन बी इसका सबसेट है, और फिर शो करेंगे कि ए ये वाला जो आपके पास है ये इसका सबसेट है। मतलब दो सेट ए और बी, अगर ये ए और बी हैं हमारे पास दो सेट, ये तभी बराबर होंगे अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेटिस्फाई करती हैं तो फिर ही हम कहते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी है। इसी तरह हम ये शो करवाएंगे कि ये इसका सबसेट है और ये वाला इसका सबसेट है। प्रूफ की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। यानी कि अगर आपके पास कोई से भी दो सेट हैं, एक ए है और एक बी है, आप इन दोनों का यूनियन ले लो, ठीक है, तो ये ए भी इसका सबसेट होगा और बी भी इसका सबसेट होगा। मतलब ये भी सबसेट है और ये भी सबसेट है। आप कोई भी आर्बिट्रेरी सेट लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। अभी हमने पीछे थ्योरम पढ़ा ऊपर कि अगर ए बी का सबसेट है तो फिर ए का क्लियर भी सबसेट होगा बी के क्लियर का। अगर ये इसका सबसेट है तो इसका क्लियर इसके क्लियर का भी सबसेट होगा। सिमिलरली अगर बी सबसेट है इसका तो फिर बी का क्लियर भी सबसेट होगा इस वाले के क्लियर के। ये हमारे पास दो बन गए इक्वेशन। मतलब इसको ए बोल दो आप और इसको आप बी बोल दो। फ्रॉम ए एंड बी, देखें ए भी इसका सबसेट है और बी भी इसी का सबसेट है, तो फिर इसका मतलब है इन दोनों का जो यूनियन है वो भी इसका सबसेट आपके पास आएगा। मतलब ए का और इसका, इन दोनों का अगर आप यूनियन लो तो वो इसका क्या आएगा? आपके पास सबसेट आएगा। इसको इक्वेशन नंबर आपने 1 बोल दिया। इसमें आपने क्या शो करवाया? इसमें आपने शो करवाया कि ये वाला इसका सबसेट है। अब आपने शो करवाना है कि ये वाला भी इसका क्या है? सबसेट है। हम जानते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ इट्स क्लियर, क्योंकि क्लियर स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट होता है ना ए का। ए का ये क्लोज्ड सुपर सेट है आपके पास। इसी तरह बी का भी क्लोज्ड सुपर सेट ये है, तो बी इसके अंदर कंटेन करेगा। ए इसका सबसेट है और बी अपने क्लियर का सबसेट है, तो फिर इसका मतलब ए यूनियन बी ये सबसेट होगा ए क्लियर यूनियन बी क्लियर से।
लेकिन अभी हम जानते हैं, अभी हमने जैसे ऊपर ये वाली बात की थी कि जैसे ए सबसेट है बी क्लेयर का, बी तो आपके पास बी क्लेयर तो क्लोज है, और ए का क्लोज्ड आपके पास स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट कौन सा है, ए क्लेयर। इसी तरह हमने बात की कि ए इंटरसेक्शन या ए क्लेयर यूनियन बी क्लेयर, ये तो आपके पास क्लोज्ड है, ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड है। और अब ये क्या है, क्लोज्ड सुपरसेट है ए यूनियन बी का, जबकि ए यूनियन बी आपके पास ना आपको पता है ओपन है ना आपको पता है क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड है आपके पास, लेकिन ये इसका नहीं आपको पता कि ये क्लोज्ड है या नहीं। लेकिन एक बात आपको पता है कि ए यूनियन बी का स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट क्या है, वो है ए यूनियन बी की क्लियर, ये आपको पता है। तो आपने क्या लिखा कि ए यूनियन बी का होल क्लियर सबसेट है ए क्लियर यूनियन बी क्लियर। दिस शोज दैट, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये साबित करती है कि ए क्लियर यूनियन बी क्लियर इज क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए यूनियन बी, बट वी नो दैट ए यूनियन बी होल क्लियर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए यूनियन बी, smallest closed superset of A union B. So A union B whole clear is a subset of A clear union B clear. अभी आपने ऊपर शो करवाया था कि ये वाला इसका सबसेट है, अब आपने शो करवा दिया कि A यूनियन B होल क्लियर इसका सबसेट है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट A यूनियन B होल क्लियर इज इक्वल टू A क्लियर यूनियन B क्लियर। ये आपके पास थ्योरम थे, तो इनको अच्छे से याद करना है, और ये पेपर में लाजमी आते हैं, ये पास्ट पेपर में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन किया। अगर इसमें किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही।